प्यारे दोस्तों, असित क्विज अकादमी में आपका स्वागत है। आज के एमसीक्यू क्विज में पिछले 5 वर्षों के पेपर को खंगालने के बाद सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए गए हैं, जो आपको कम समय में अधिक अभ्यास करने में मदद करेंगे और आपकी सफलता सुनिश्चित करेंगे। चलिए इस ज्ञानवर्धक क्विज को प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। सार्डिनिया पिडमोंट का प्रमुख मंत्री कौन था, जिसने इतालवी राज्यों को जोड़ने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया? सार्डिनिया पिडमोंट का प्रमुख मंत्री कौन था, जिसने इतालवी राज्यों को जोड़ने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ग्यूसेप मैत्सिनी, ऑप्शन बी ग्यूसेप गैरीबोल्डी, ऑप्शन सी काउंट कैमिलो दे काउर एंड ऑप्शन डी ऑटो वॉन बिस्मार्क। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी काउंट कैमिलो दे काउर। सार्डिनिया पिडमोंट के प्रमुख मंत्री काउंट कैमिलो दे काउर थे, जिन्होंने इतालवी राज्यों को भौगोलिक और राजनीतिक रूप से जोड़ने वाले आंदोलन इतालवी एकीकरण का नेतृत्व किया था। काउर को इटली के एकीकरण का प्रमुख कूटनीतिक नेता माना जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। काउर की चतुर कूटनीतिक संधि के कारण सार्डिनिया पिडमोंट ने 1859 में किस देश को हराया? काउर की चतुर कूटनीतिक संधि के कारण सार्डिनिया पिडमोंट ने 1859 में किस देश को हराया? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन सी प्रूशिया एंड ऑप्शन डी रूस। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया। काउर ने 1859 में फ्रांस के साथ एक बहुत ही सोच समझकर कूटनीतिक गठबंधन किया। इसकी मदद से सार्डिनिया पिडमोंट की सेना ने ऑस्ट्रियाई बलों को हराने में सफलता प्राप्त की और उत्तरी इतालवी राज्यों को मुक्त कराया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। लाल कुर्ती नामक स्वयंसेवकों की सेना का नेतृत्व किसने किया था? लाल कुर्ती नामक स्वयंसेवकों के सेना का नेतृत्व किसने किया था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए ग्यूसेप गैरीबोल्डी, ऑप्शन बी काउंट कैमिलो दे काउर, ऑप्शन सी ग्यूसेप मैत्सिनी एंड ऑप्शन डी विक्टर इमानुएल द्वितीय। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए ग्यूसेप गैरीबोल्डी। गैरीबोल्डी के नेतृत्व में इस स्वयंसेवी सेना ने 19वीं सदी में इटली के एकीकरण में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने 1860 में अपने 1000 स्वयंसेवकों के साथ सिसिली और नेपल्स पर विजय प्राप्त की थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया? एकीकृत इटली का राजा किसे घोषित किया गया? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए विक्टर इमानुएल द्वितीय, ऑप्शन बी चार्ल्स अल्बर्ट, ऑप्शन सी लुई फिलिप एंड ऑप्शन डी नेपोलियन। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए विक्टर इमानुएल द्वितीय। इतालवी एकीकरण के बाद 1861 में विक्टर इमानुएल द्वितीय इटली का राजा बनाया गया और फिर 1870 में रोम पर विजय प्राप्त करने के साथ ही उन्हें पुनः राजा घोषित किया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। विक्टर इमानुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा किस वर्ष घोषित किया गया? विक्टर इमानुएल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा किस वर्ष घोषित किया गया? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1848, ऑप्शन बी 1859,
ऑप्शन सी 1861 एंड ऑप्शन डी 1870। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1861। 18 फरवरी 1861 को इतालवी संसद ने सार्डिनिया के पूर्व राजा विक्टर एमैनुएल द्वितीय को नवगठित इतालवी राष्ट्र का राजा घोषित किया। इसके तुरंत बाद 17 मार्च 1861 को इटली साम्राज्य की औपचारिक रूप से घोषणा की गई। दोस्तों, हमारा लक्ष्य है कि आपको सरल भाषा में प्रामाणिक, त्रुटि रहित और परीक्षा में संभावित प्रश्नोत्तर एक ही स्थान पर मिलें, जिससे आप कम समय में ज्यादा अभ्यास कर सकें। हम सामग्री को आसानी से समझने और याद रखने योग्य बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। बोर्ड परीक्षा की बेहतर और प्रभावी तैयारी के लिए असित क्विज अकादमी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने में मदद करता है। क्विज में अंत तक बने रहिए, आगे और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं। आइए अगले महत्वपूर्ण सवाल की ओर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1888, ऑप्शन बी 1707, ऑप्शन सी 1798 एंड ऑप्शन डी 1801। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1707। तत्कालीन अंग्रेजी और स्कॉटिश राजशाही के सांसदों द्वारा पारित एक्ट ऑफ यूनियन अर्थात विलय के अधिनियम, जिसके बदौलत सन 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड की राजशाहियों का ग्रेट ब्रिटेन नामक एक देश के रूप में विलय हो गया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्ट ऑफ यूनियन किन दो देशों के बीच हुआ था? एक्ट ऑफ यूनियन किन दो देशों के बीच हुआ था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ऑप्शन बी इंग्लैंड और आयरलैंड, ऑप्शन सी फ्रांस और जर्मनी एंड ऑप्शन डी इटली और ऑस्ट्रिया। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। संघ अधिनियम ने इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को ग्रेट ब्रिटेन राष्ट्र में एकजुट किया, जिससे एक एकल राजनीतिक इकाई का निर्माण करके दोनों देशों के बीच सदियों से चले आ रहे युद्ध और शत्रुता का अंत हुआ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया था? किस वर्ष आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1707, ऑप्शन बी 1789, ऑप्शन सी 1801 एंड ऑप्शन डी 1815। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1801। आयरलैंड को 1 जनवरी 1801 को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। इसे एकीकरण अधिनियम 1800 के तहत लागू किया गया था। यह एक विवादास्पद कदम था जो आयरिश स्वतंत्रता संघर्षों का मुख्य कारण बना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन का राष्ट्रीय गान क्या है? ब्रिटेन का राष्ट्रीय गान क्या है? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए गॉड सेव आवर नोबल किंग, ऑप्शन बी ला मार्सिले, ऑप्शन सी वंदे मातरम एंड ऑप्शन डी दास वोल्क। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए गॉड सेव आवर नोबल किंग।
ब्रिटेन का राष्ट्रीय गान गॉड सेव द किंग है। यदि राजा के स्थान पर रानी हो तो इसका नाम गॉड सेव द क्वीन हो जाता है। यह गाना 18वीं शताब्दी में बना और यूनाइटेड किंगडम के साथ साथ राष्ट्रमंडल के कई देशों में भी राष्ट्रगान के रूप में प्रयोग किया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की राष्ट्रीय रूपक का क्या नाम था? फ्रांस की राष्ट्रीय रूपक का क्या नाम था? आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए मैरियन, ऑप्शन बी जर्मनिया, ऑप्शन सी ब्रिटानिया एंड ऑप्शन डी भारत माता। नाउ करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मैरियन। फ्रांस की राष्ट्रीय रूपक का नाम मैरियन था। यह फ्रांसीसी क्रांति के बाद उभरी एक प्रतीकात्मक महिला आकृति थी जो स्वतंत्रता, गणतंत्र और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बनी। प्यारे दोस्तों, जो आज पढ़ रहा है वही कल आगे बढ़ेगा। खुद पर भरोसा रखिए, आप कर सकते हैं। रुकिए मत, लगातार अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। इस सीरीज का अगला भाग 6 जल्द ही आने वाला है, जिसमें बहुत मेहनत से तैयार किए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश है। यह भाग पिछले भागों की तरह ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक होने वाला है। जरूर देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। कम समय में अधिक अभ्यास और सफलता के लिए चैनल असित क्विज अकादमी को सब्सक्राइब कीजिए। यह एमसीक्यू क्विज पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताइए कि 10 में से आपके कितने उत्तर सही हुए। अगले भाग में फिर मिलेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।